स्टार्ट करते हैं कि आपको मतलब क्या है, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, बेसिक पता है। ठीक है ना, ये बात मान सकते हैं ना सर? तो ये बात मान सकते हैं। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े थे और जो आप पढ़े थे शायद, तो उसमें पहला एलिमेंट जो था वो मतलब क्या था सर? आपका हाइड्रोजन था। तो वो मतलब क्या था, हम लोग क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन जब मतलब क्या होता है सर, आपको कोई चीज़ लूज़ करता है तो वो बन जाता है मतलब क्या है, कैटायन। इलेक्ट्रॉन जब कोई चीज़ मतलब क्या करता है, गेन करता है, तो बन के आता है सर आपका एनायन। और हम लोग क्या पढ़े थे कि मेटल जो होता है वो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और बनता मतलब क्या है, कैटायन। और नॉन मेटल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बनता मतलब क्या सर आपका एनायन। लेकिन एक ही ऐसा एलिमेंट था जिसके पास क्या था, कैटायन बनने का भी क्या था, एबिलिटी था। और मतलब क्या सर आपका एनायन बनने का भी मतलब क्या था, एबिलिटी था। वो मतलब क्या था, हाइड्रोजन था। और इसलिए हाइड्रोजन मतलब क्या था सर आपका, उसको तो नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं सर, आपको नॉन मेटल बोल के क्लासीफाई मतलब क्या करते हैं, कर देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन क्या था सर आपका, देखा जाए तो वो मतलब क्या है, मेटल से ही बहुत अलग है। और वो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल से भी बहुत अलग है। लेकिन उसको नॉर्मली हम लोग मतलब क्या करते हैं सर, आपका नॉन मेटल इसलिए बोलते हैं ना सर, क्योंकि बाकी नॉन मेटल की तरफ मतलब क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होता है ना। लेकिन उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी दिखाता है जो मतलब क्या होता है सर आपको मेटल के अंदर है। और बहुत सा ऐसा प्रॉपर्टी दिखाता है जो मतलब क्या सर आपको नॉन मेटल के अंदर है। और बहुत सा ऐसा प्रॉपर्टी दिखाता है जो मतलब क्या दोनों में किसी के पास में नहीं है, जो उसके पास सिर्फ क्या सर आपका खास है। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को मतलब समझेंगे। आप समझिए, टॉप 20 तक एलिमेंट का नाम भी जानते हैं, सिंबल भी जानते हैं, एटॉमिक नंबर भी क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को मतलब क्या हो सकता है सर आपका ग्रुप 1 में भी रखा जा सकता है। देखो पीरियोडिक टेबल पढ़े थे क्या? हाँ सर। है ना, पक्का पढ़े थे। जब पक्का पढ़े थे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि पीरियोडिक टेबल में क्या सर आपके मतलब वर्टिकल कॉलम्स है और क्या सर आपको हॉरिजॉन्टल मतलब क्या सर आपका रोज़ है। तो वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है सर, ग्रुप कहा जाता है। और हॉरिजॉन्टल रो को मतलब क्या कहा जाता है, पीरियड मतलब क्या है कहा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में कितना मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल मतलब कितना मतलब ग्रुप है, 18 ग्रुप्स है। और कितना पीरियड है सर आपका, 7 मतलब क्या सर आपका पीरियड मतलब क्या सर आपका है। तो पीरियड 1 को, ये सब तो पढ़े थे ना सर आप, कि ग्रुप 1 को ग्रुप 1A भी कहा जाता है, ग्रुप 2 को मतलब क्या ग्रुप 2A भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, 13 को 3A कहा जाता है, 14 को 4A कहा जाता है, 15 को 5A कहा जाता है, 16 को 6A कहा जाता है, 17 को मतलब क्या 7A कहा जाता है। पढ़े थे ये सब ना। ग्रुप 18 को ग्रुप 0 भी कहा जाता है। अब 1A का खासियत ये है कि 1A में जितना भी एलिमेंट है सारा का वैलेंसी मतलब क्या होगा, पॉजिटिव 1। 2A का खासियत क्या है सर आपका, 2A में जितना भी एलिमेंट है सारा का वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका, पॉजिटिव 2। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। 3A में जितना भी मतलब क्या सर आपका एलिमेंट है, पूरा पीरियड तो नहीं बताया, उसका मतलब क्या सर आपका बस 3 पीरियड बनाया। लेकिन और भी मतलब क्या सर आपका 4 पीरियड और भी है ना, वो तो आपको पता है ना। लेकिन ये बात पता है कि 13A में जितना भी मतलब क्या होगा सर आपका एलिमेंट होगा, वो सारा का वैलेंसी मतलब क्या होगा, पॉजिटिव 3। क्योंकि वो लोग क्या करता है सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। अब पीरियड 14 मतलब ग्रुप 14 या 4A में जो भी है उसका वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका 4 होगा, क्योंकि 4 वो गेन करता है। ग्रुप 15 या 5A में मतलब जो भी होगा उसका वैलेंसी मतलब क्या होगा सर आपका 3 होगा, -3 होगा, क्योंकि वो 3 मतलब क्या सर गेन करेगा। 5 है मतलब वो क्या सर आपका, उसके लास्ट चल में 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लास्ट चल में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वैलेंसी 5 होगा नहीं, वो 3 गेन करेगा तो वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -3। आया बात समझ में ना। उसी तरह अगर ग्रुप 16 में है या 6A में है तो उसके लास्ट शेल में क्या सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है और वो 2 गेन करेगा, वैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका -2। उसी तरह मतलब क्या सर आपका 17 या 7A में है तो उसके लास्ट शेल में क्या सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन है और वो मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -1। और ग्रुप 18 में है या फिर ग्रुप 0 में अगर है तो उसका वैलेंसी 0 होगा, क्योंकि ना तो उसको इलेक्ट्रॉन देने का ज़रूरत है ना उसको इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपको लेने का ज़रूरत है, वो सारा का सारा मतलब क्या नोबल गैस है। तो बात यह है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता था उसको रखा जाए ग्रुप 1A में, और जो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसको रखा जाए ग्रुप 17 में। तो ग्रुप 1A का एलिमेंट आप पढ़े थे कि वो क्या था सर आपका सबसे अच्छा मेटल था। और ग्रुप 17 या 7A का एलिमेंट जो था वो मतलब क्या था, सबसे अच्छा मतलब क्या था, नॉन मेटल था। अब हाइड्रोजन के केस में दिक्कत ये है ना सर आपका कि ये तो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर सकता है सर आपका, दे भी सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले अगर सकता है तो फिर बहस ये होगा कि इसको रखा जाए 7A में या 17 में, और एक दे सकता है तो बहस ये होगा कि इसको रखा जाए मतलब कहाँ पे सर आपका ग्रुप 1A में। तो नॉर्मली तो मतलब क्या सर आपका उसको रखा जाता है ग्रुप 1A में, लेकिन अगर उसको ग्रुप 7A में रखा जाता तो कोई फर्क मतलब क्या पड़ता सर आपका, नहीं पड़ता। आया बात समझ में ना। तो इसलिए पहला डिबेट जो है वो मतलब क्या सर आपका पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में। आया बात समझ में।
तो आप इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल पढ़े थे वहाँ तो मतलब क्या सर आपको रखा गया था 1A में, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या 1A में रखा गया और मतलब क्या सर आपका 7A में मतलब क्या सर आपका रखा गया। तो 1A में क्यों रखा जा सकता था? क्योंकि जैसे ग्रुप 1A का सारा एलिमेंट के पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद वो कटायन बन रहा है और कटायन बनने के बाद क्या पॉजिटिव 1 चार्ज गेन कर रहा है, वैसे हाइड्रोजन भी कर रहा है। इसलिए आर्ग्यू किया जा सकता है कि इट शुड बी इन ग्रुप 1A। और ग्रुप 7A में रख के आर्ग्यू क्यों किया जा सकता है सर आपका? जैसे ग्रुप 7A में सारे के सारे एलिमेंट के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वैसे हाइड्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ग्रुप 7A के सारे मतलब क्या है सर आपका, ग्रुप 7A के सारे एलिमेंट के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो वैसे मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन के भी लास्ट शेल में क्या है सर आपके इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो इस एतबार से वो क्या हो गया सर आपका ग्रुप 17 के एलिमेंट से मतलब क्या है सर आपका सिमिलर हो गया। यही बात लिखा और कुछ तो नहीं लिखा है ना? आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ग्रुप 1A का नाम मतलब क्या है सर आपका एल्कलाइन मेटल और ग्रुप 17 का या 7A का नाम मतलब क्या है सर आपका हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्ट फॉर्मर। ग्रुप 1A एल्कलाइन मेटल अपना पीरियड का मतलब क्या होगा सर आपका सबसे बेहतरीन मेटल होगा। हैलोजन मतलब क्या होगा सर आपका अपना पीरियड का सबसे बेहतरीन मतलब क्या होगा सर आपका नॉन मेटल होगा। आया बात समझ में ना? देखिए ग्रुप 1A का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ग्रुप 1A में कौन है? हाइड्रोजन, जो एलिमेंट नंबर मतलब क्या सर आपका 1 है, एक शेल एक इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2A में ग्रुप 1A में दूसरा एलिमेंट जो वो कौन है? लिथियम, जिसका मतलब क्या है सर आपका एटॉमिक नंबर मतलब क्या है सर आपका 3 है। तो पहले शेल में 2, दूसरा में क्या है सर आपका 1। ग्रुप उसके बाद एलिमेंट कौन सा है? सोडियम, जिसका 11 है 281। उसके बाद क्या है सर आपका पोटेशियम, जिसका लैटिन मतलब क्या केलियम है, तो वो मतलब क्या है सर आपका 2881। तो जितना भी मतलब क्या है सर और भी बना सकते हैं, नीचे और भी जा सकते हैं, लेकिन और आगे जाने का मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो ग्रुप मतलब एल्कलाइन मेटल का ग्रुप में सबके लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो सब लूज़ करके मतलब क्या हो सकता है सर आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बन सकता है, कैटायन बन सकता है। इसलिए हाइड्रोजन ये सबसे मतलब क्या सर आपका सिमिलर है। H+1+1+1+1+। आया बात समझ में ना? अब एक बात क्या था, जो कोई भी नॉन मेटल से रिएक्ट करना चाहता है उसके लिए उसके पास क्या है सर आपका नॉन मेटल पे अफिनिटी है। अफिनिटी का मतलब क्या होता है? चाहना। तो स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या चाहता है कि वो नॉन मेटल के साथ मतलब क्या करे सर आपका रिएक्ट करे। तो सबसे बेहतरीन मेटल कौन सा है सर आपका? एल्कलाइन मेटल, जो कि ग्रुप 1 का मतलब क्या है सर आपका मेटल है। तो सबसे बढ़ के वो चाहता है कि वो मतलब क्या है सर आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे। तो जैसे सबसे बढ़ के वो लोग चाहता है कि वो लोग नॉन मेटल के साथ मतलब क्या करे सर आपका रिएक्ट करे, वैसे ही हाइड्रोजन भी चाहता है कि वो नॉन मेटल जैसे कि मतलब क्या होगा सर आपका ऑक्सीजन, जैसे कि मतलब क्या होगा सर आपका सल्फर, जैसे कि मतलब क्या है क्लोरीन, उसके साथ मतलब क्या करे सर आपका रिएक्ट करे। तो जैसे ग्रुप 1A का एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है नॉन मेटल्स के लिए, तो वैसे ही मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन का भी मतलब क्या है सर आपका अफिनिटी है किसके लिए? स्ट्रॉन्ग अफिनिटी नॉन मेटल्स के लिए। तो ये बात नहीं भूलिएगा ना। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट? ग्रुप 1A, all the elements of group 1A have one electron in their last shell. Hydrogen also have one electron in its last shell. All the elements of group 1A lose one electron to gain one positive charge and become मतलब क्या cation. Hydrogen can also lose, can also क्यों बोले क्योंकि उसको कुछ और भी कर सकता है, can also lose one electron to become मतलब क्या सर आपके electropositive ion cation. All the other elements of group 1A have strong affinity for non-metals, and hydrogen also have strong affinity for non-metals like oxygen, sulfur, chlorine. तो ये सब आकार से मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन is similar to all the elements of group 1A, and therefore we can put hydrogen in group 1A. Argument number 1, एक चीज पता चला था क्या कि हाइड्रोजन is also a गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है सर आपका? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना।
तो एडिशन ऑफ, देखो सिंपल बात आपको क्या बताया था, सबसे बेसिक डेफिनेशन रिड्यूसिंग का ये है ना कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो होता है मतलब कि ऑक्सीडाइज, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो होता है क्या सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो होता क्या सर आपका ऑक्सीडाइज। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो होता क्या सर आपका ऑक्सीडाइज। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो होता क्या सर आपका ऑक्सीडाइज। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो होता क्या सर आपका ऑक्सीडाइज। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो होता क्या सर आपका ऑक्सीडाइज। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो होता क्या सर आपका ऑक्सीडाइज। और जो मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीडाइज होता है खुद, वो होता है मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट। आया बात समझ में ना। तो एक और डेफिनेशन अगर याद रखना है तो वो आप ये रखिए, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है मतलब क्या सर आपका रिड्यूस, और जो खुद रिड्यूस होता है वो मतलब क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटल क्या करता है सर आपका इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो होता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज। तो मेटल क्या होता है सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल क्या करता है सर आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो गेन करता है तो क्या होता है सर आपका ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है, वेरी गुड। तो वो होता क्या था गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एज ऑल द अदर एलिमेंट्स in group 1a, hydrogen also act as a reducing agent. And why do I say that hydrogen act as a reducing agent? Because reducing agents are those which are losing electron and getting oxidized. And hydrogen is also hydrogen, we cannot say that hydrogen is a reducing agent. We can say that hydrogen can act as a reducing agent, because sometime it will act as a reducing agent and sometime it will act as an oxidizing agent. So we will say that as other elements of group 1a, hydrogen can also act as a reducing agent by losing electron. आया बात समझ में ना, एकदम क्लियर है। तो पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक ये था कि हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट का एल्कलाइन मेटल यानी कि ग्रुप 1a के मेटल से क्या सिमिलरिटी था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है, बाकी सारे के भी मतलब क्या सर आपका लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल के साथ बोलना पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन के भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बना के। बाकी सारा क्या कर सकता है सर आपको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन सकता है, 1 पॉजिटिव चार्ज गेन कर सकता है। हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है सर कैटायन बन सकता है, 1 पॉजिटिव चार्ज गेन कर सकता है। आया बात समझे ना। बाकी सारा का भी विद इन द ग्रुप बात हो रहा है, ये बात आपको कॉन्टेक्स्ट पता है। स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स होता है, हाइड्रोजन का भी क्या होता है सर आपका स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर लॉन्ग मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है सॉरी। बाकी सारा भी एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आया बात समझ में ना। अब दूसरा टॉपिक जो था, दूसरा बहस, दूसरा तरफ का, मतलब एक वकील आर्ग्यू करिए, दूसरा वकील अपना केस आर्ग्यू करेगा। दूसरा वकील क्या आर्ग्यू कर रहा है कि मतलब हाइड्रोजन सिमिलर टू मतलब क्या सर आपका हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्ट फॉर्मर, और हैलोजन मतलब क्या सर आपका ग्रुप 17 का मतलब क्या सर आपका नाम है, ये बताया समझ में। और ग्रुप 17 का एक और नाम मतलब क्या सर आपका 7a है। तो जो एलिमेंट मतलब क्या सर आपका ग्रुप 7a में है उसके पास मतलब क्या सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सिवाय हाइड्रोजन के उसके पास केवल इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फिर भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन ग्रुप 7a का बाकी सारे एलिमेंट से सिमिलर है। कैसे, वो लोग के पास भी मतलब क्या सर आपका 1 लेस है, हाइड्रोजन के पास भी क्या सर आपका 1 लेस है। वो लोग के पास होना चाहिए था 8 है, मतलब कितना है सर आपका 7, 1 कम है। हाइड्रोजन के पास होना चाहिए था मतलब क्या है सर आपका 2 है, 1 तो मतलब क्या सर आपका 1 कम है। तो अब देख वही बात दूसरा एस्पेक्ट से कि जैसे वो सब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बन सकता है कैटायन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये भी मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके मतलब क्या हो सकता है सर आपका बनता है कैटायन, ठीक है ना। अब देखिए मेटल जो है वो रिएक्ट करता है तो मतलब नॉन मेटल के साथ ही करता है, वो मेटल के साथ सॉरी वो दूसरा मेटल के साथ नहीं करता है। लेकिन नॉन मेटल चाहता तो है कि वो क्या करे सर आपका मेटल के साथ रिएक्ट करे, लेकिन अगर उसको कोई मेटल मतलब क्या होता है सर आपका अवेलेबल नहीं होता है तो मतलब क्या होता है फिर दूसरा नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, और कोई नहीं मिलता तो अपने तरह का दूसरा आइटम के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना। तो ऐसा केस में जो बॉन्ड बनता है उसको कहा जाता है मतलब क्या कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जब बॉन्ड बनता है किसका, एक मेटल और नॉन मेटल का, तो बनता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो जिस तरह बाकी सारा नॉन मेटल्स जो ग्रुप 17 में है, 7a में है, हैलोजन में है, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी भी, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी भी होता है और क्या होता है कोवैलेंसी भी होता है।
उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन का भी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी भी होता है और क्या होता है, कोवैलेंसी भी होता है। ये बताया समझ में, से कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब एटमिसिटी का क्या मतलब होता है, ये पॉइंट के हिसाब का वहाँ ऊपर कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि सारा का सारा मेटल जो होता है वो मतलब क्या होता है, मोनो एटमिक। तो सारा का सारा मोनो एटमिक जब होता है तो वहाँ पे एटमिसिटी का बहस करके कोई बेनिफिट मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। अगर पूछ भी लिया कि मतलब एटमिसिटी ऑफ सोडियम तो आप बोलेंगे 1। समझ में आया बात क्या बोलना। लेकिन आप देखिए क्लोरीन का मॉलिक्यूल में कितना आटम है, क्लोरीन का 2। क्लोरीन के मॉलिक्यूल में कितना आटम है, क्लोरीन का 2। आया बात समझो ना। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का बात नहीं करें क्योंकि हम लोग ये बात करें किसका, हैलोजन का। कैल्कोजन का बात मतलब क्या करें सर आपका नहीं कर रहे, कैल्कोजन उससे पहले वाला मतलब क्या ग्रुप है। आया बात समझो ना। आयोडीन का कितना है 2, जो है ना मतलब आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब बोलिए, ब्रोमीन का भी क्या है सर आपका एटमिसिटी 2। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन का भी एटमिसिटी मतलब क्या है सर आपका 2 है। तो हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका बाकी सारा से मतलब क्या है सर आपका सिमिलर है इसमें में। तो पहला बहस यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका मुकम्मल हो गया। क्या मुकम्मल हो गया सर आपका, द सिमिलैरिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपका, alkaline and halogen. सिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्कलाइन मेटल और ग्रुप 1A मेटल और ग्रुप 1 मेटल। दूसरा पॉइंट क्या था, सिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन और ग्रुप 17 Also, और 7A। कौन सा 7 है सर आपका, रोमन 7 है। आया बात समझ में ना।